सृष्टि के उस काल में, जब आकाश में न समय था न दिशा का बोध, जब धरती स्वयं मौन में तप कर रही थी, तब कैलाश पर्वत की गोद में एक योगी तपस्या में लीन था। जटाओं में गंगा, कंठ में विष, नेत्रों में करुणा और भस्म से लिपटा हुआ वो योगी महादेव। पर महादेव की इस एकांत तपस्या के बीच कहीं न कहीं सृष्टि को एक ऐसे साक्षी की आवश्यकता थी, जो उनके मौन को समझ सके, उनके संकेतों को पढ़ सके और उनके साथ चल सके। और उसी आवश्यकता से जन्म लेती है नंदी की कथा। ये कथा है न केवल एक बैल की, बल्कि उस जीव की जो भक्ति, बल और ब्रह्म ज्ञान का संगम बन गया। बहुत प्राचीन समय की बात है। शिलाद ऋषि नाम के एक महान तपस्वी थे। वे अत्यंत विद्वान, संयमी और धर्मनिष्ठ थे, पर उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। उन्होंने वर्षों तक तप किया, यज्ञ किए, देवताओं को प्रसन्न किया, पर हर बार एक ही वर मांगा, एक ऐसा पुत्र जो मृत्यु से परे हो, जो धर्म का साक्षात रूप हो। शिलाद ऋषि की तपस्या से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए। महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्स शिलाद, तुम्हारी तपस्या अमर है, पर जो वर तुम मांग रहे हो वो सामान्य नहीं। तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, एक अल्पायु और एक अमर, पर वो अमर पुत्र शिव स्वरूप होगा। शिलाद ऋषि ने बिना किसी द्वंद्व के अमर पुत्र को स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात उनके आश्रम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के शरीर में अद्भुत तेज था, आंखों में गंभीरता और मुख पर स्थिर शांति। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी कोई साधारण बालक नहीं था। बाल्यकाल से ही वो वेदों का ज्ञाता, योग में निपुण और शिव भक्ति में रमा हुआ था। उसका मन खेल में नहीं, ध्यान में लगता था। वो हर समय नमः शिवाय का जप करता और कैलाश की ओर निहारता रहता। समय बीतता गया। एक दिन कुछ ऋषि शिलाद आश्रम पहुंचे। उन्होंने गणना करके बताया कि शिलाद का पुत्र नंदी अल्पायु है और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनकर शिलाद ऋषि विचलित हो उठे, पर नंदी के चेहरे पर न भय था न शोक। वो शांत स्वर में बोला, पिताजी, यदि मेरा जीवन शिव को समर्पित है तो मृत्यु भी शिव की ही इच्छा होगी। नंदी कैलाश की ओर चल पड़ा। वो वहां पहुंचा जहां स्वयं महादेव तप में लीन थे। नंदी ने अपने शरीर, मन और प्राणों को शिव को अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि स्वयं महादेव की समाधि टूटी। महादेव ने नेत्र खोले। सामने खड़ा था वो बालक जो बिना कुछ मांगे सब कुछ अर्पित कर चुका था। शिव ने कहा, वत्स, तुमने मृत्यु को भी तुच्छ कर दिया। आज से तुम केवल शिलाद के पुत्र नहीं, मेरे गणों के अधिपति हो। महादेव ने अपने त्रिशूल से अमृत की धार निकाली और नंदी पर छिड़क दी। क्षण भर में नंदी का शरीर दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। उसके मस्तक पर तेज, शरीर में अपार बल और हृदय में अनंत भक्ति भर गई। यहीं से नंदी अमर हुए। यहीं से वे शिव गणों के प्रधान बने। यहीं से उन्हें नाम मिला नंदीश्वर। पर कथा यही समाप्त नहीं होती। एक दिन देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम हुआ। महादेव युद्ध भूमि की ओर बढ़े, पर कैलाश से प्रस्थान करते समय उन्होंने देखा नंदी शांत भाव से उनके समीप खड़े हैं। नंदी ने कहा, प्रभु, जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपका द्वारपाल नहीं, आपकी चेतना का वाहक बनना चाहता हूं। तभी महादेव ने नंदी को वर दिया, वत्स, आज से तुम मेरी सवारी हो। जब मैं स्थिर रहूंगा तुम मेरे सामने ध्यान में रहोगे, और जब मैं चलूंगा तुम मुझे धारण करोगे। नंदी केवल वाहन नहीं बने, वे धर्म के प्रतीक बने। उनकी स्थिर दृष्टि ध्यान का संकेत बनी। उनका विशाल शरीर धैर्य का प्रतीक बना। उनकी सीधी आंखें सत्य का मार्ग बनी। इसीलिए आज भी हर शिव मंदिर में नंदी महादेव के ठीक सामने बैठते हैं। वे शिव को देखते नहीं, वे शिव को सुनते हैं। वे भक्तों की प्रार्थनाएं अपने कानों से महादेव तक पहुंचाते हैं। कहा जाता है, जो भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है और फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, उसकी बात सीधे महादेव तक पहुंचती है। नंदी का स्वरूप भी प्रतीकात्मक है। सफेद रंग, शुद्धता, बड़ा शरीर, स्थिरता, शांत मुख, संयम और अडिग दृष्टि, समर्पण। महादेव का वृषभ बनना कोई संयोग नहीं। वृषभ धर्म का वाहन है।
और शिव धर्म के आधार है। इसलिए नंदी और शिव अलग नहीं। एक चेतना है, दूसरा उसका स्वरूप। एक मौन है, दूसरा उसकी प्रतिध्वनि। कैलाश पर आज भी जब महादेव ध्यान में बैठते हैं तो नंदी वहीं सामने ध्यानस्थ है, बिना हिले, बिना बोले, सिर्फ प्रतीक्षा में। क्योंकि नंदी जानते हैं जब शिव उठेंगे तो सृष्टि चलेगी, और जब शिव स्थिर होंगे तो सृष्टि ठहर जाएगी। स्क्रिप्ट समाप्त।